आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। देखिए, आज मैं एक स्टोरी आपके सामने शेयर करना जा रहा हूँ और ये एक ऐसी स्टोरी है, ऐसी कहानी है जो मुझे बहुत एक्साइट कर देती है, ख़ास तौर से उस टाइम पर जब मैं डिप्रेस्ड होके पड़ा रहता हूँ या मैं ऐसा लगता है कि मैं हार गया हूँ, क्योंकि सपने बड़े हैं भाई। तो कई बार अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो डाउन्स अगर लगातार आ जाते तो लाइफ में थोड़ा लगता है। तो मैं वही अपनी स्टोरी एक आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको उससे फ़ायदा हो कभी तो अच्छा लगेगा। सो कहानी कुछ ऐसी है कि एक लड़का था एंड पढ़ने में अच्छा नहीं था, मतलब बिलो एवरेज कह सकते हैं। तो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, बहुत सारे उसने इधर उधर की फालतू की चीज़ें पाल के रखी थी। तो वो पढ़ाई लिखाई छोड़ के भाग जाता है घर से, और भागने के बाद वो दूर एक शहर जाता है। वहाँ एक गुरु थे जिनको वो जानता था। उनके पास पहुँचता है और अपनी सारी कंडीशन बताता है और बोलता है कि साहब, मेरे को ना बहुत अमीर इंसान बनना है, मेरे बहुत सारे सपने हैं, वो सबको पूरा करना है, पर मैं पढ़ना नहीं चाहता और मेहनत का काम मुझसे उतना होता नहीं है। तो आप मुझे रास्ता दीजिए कि मैं क्या करूं। और गुरु समझ गए भाई ये बंदा किसी काम का नहीं है, पर हाँ क्योंकि ये मेरे पास आया है सो इसकी विश पूरी होनी चाहिए। उस लड़के को लेकर गुरुजी एक नदी के पास जाते हैं और वहाँ किनारे पर बहुत सारे पत्थर थे, बहुत सारे पत्थर, तो छोटे छोटे पत्थर, तो लेकर उसको वहाँ पर बैठ जाते हैं। बोलते हैं कि जो पत्थर है ना, ध्यान से सुनिएगा, ये जो पत्थर है इनमें से कोई एक ऐसा पत्थर होगा जिसको तुम ध्यान से देखोगे ना थोड़ी देर, तो एक अलग चमक देगा और तुम उस पत्थर को अपने पास रख लेना और तुम्हारे फिर जो भी विश होगी ना वो सब पूरी होती चली जाएगी, सब पूरी होती चली जाएगी, बहुत कम एफर्ट्स पे बस। तो उसने बोला गुरुजी बता दीजिए इसमें से कौन सा पत्थर है। तो गुरुजी ने बोला वाह, तुम्हें सिलेक्ट करना है इसमें से, तुम्हें ढूंढना है उस पत्थर को। बोला बस ठीक है, कल से शुरू। बोला अरे बाबा, मेरे तो सपने पूरे होने वाले हैं, बस एक पत्थर ही तो ढूंढना है, बहुत आसान काम है और ज़िंदगी भर के सपने मेरे ये वो सब पूरे हो जाएंगे, सबको दिखाऊंगा फिर ऐसा वैसा वैसा। बस अगले दिन वो आता है सुबह सुबह और पत्थर उठाता है, ध्यान से देखता है, नहीं यार, फेंक देता नदी में। अच्छा, नदी में क्यों फेंक रहा है? क्योंकि भाई वहीं रख देगा तो फिर अगले दिन फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा ना, कहाँ से कौन सा पत्थर था मेरा जो मैं बीन के हटा चुका हूँ। तो उसने क्या करा, रास्ता अपनाया कि भाई वो नदी में फेंक देगा। फिर उठाया दूसरा पत्थर, ध्यान से देखा और फिर फेंक दिया। नहीं, 10 हो गए, 100 हो गए, 1000 हो गए, लाखों करोड़ों पत्थर थे वहाँ पर। एक दिन हो गया पूरा, ठीक है कोई बात नहीं। अगले दिन वो फिर आता है। सबसे अच्छी बात क्या थी पता है उसके साथ, कि वो पत्थर कम हो गए थे पहले से, मतलब समझ रहे ना, 1000 ही हुए कम, पर फिर भी कम, तो बर्डन कम था उसके ऊपर। तो अगले दिन वो आता है, फिर पत्थर उठाता, ध्यान से देखता और फेंक देता, क्योंकि अच्छा नहीं था वो वैसा पत्थर नहीं था जो गुरुजी ने बताया था, वो अलग ही चमकदार होगा। तो ऐसे करते करते उसका दूसरा दिन भी बीत गया, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 40 दिन हो गए, पत्थर नहीं मिला। अब वो क्या करता है, आता है, पत्थर उठाता है, फेंक देता, उठाता है, फेंक देता, उठाता है, फेंक देता है। 50 दिन हो गए, 60 दिन हो गए। हाँ, वो आ क्यों रहा है, सवाल ये है। उसको पत्थर तो मिल नहीं रहा, वो आ इसलिए रहा है क्योंकि उसको पता है सिर्फ एक पत्थर ही ढूंढना है और उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आता है, पत्थर उठाता है, फेंक देता, उठाता, फेंक देता। अब उसको एक ऐसी आदत हो गई ना, अब वो सिर्फ पत्थर उठाता, देखता भी नहीं, फेंक देता, उठाता था। और एक दिन वो पत्थर उठाता है
हल्का सा देखता, फेंक देता और ध्यान देता, अरे ये तो वही पत्थर है, अलग सा चमकदार था, ये वो तो अरे भाई वो तो नदी थी ना, बह गया। बहुत अफसोस हुआ। अफसोस क्या, मतलब एक तरीके से उसका सारे सपने बह गए। कहानी का तो हम लोग भी तो ऐसे ही करते हैं, एक एक दिन वेस्ट करते हैं। हमारे भी सपने होंगे या हमने देखे होंगे, और जब सपने देखते ना उस समय क्या रहता, अरे करना भाई, बहुत आग रहती है अंदर, एकदम मोटिवेटेड रहते, एकदम एक्साइटेड रहते कि नहीं ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। और जैसे ही लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आना शुरू होते हैं, हम धीरे धीरे ढलना शुरू हो जाते हैं, हम ढीले होने लगते हैं। जरा सा भी दुख होता है, इधर उधर उधर डिस्ट्रैक्शंस इतने सारे हो जाते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। हमारी लाइफ में भी वो दिन अपॉर्चुनिटी आती है लेकर, पर हमें वो दिखता नहीं है उस पत्थर फेंकने वाले की वजह से। सो मैं आपसे बोलूंगा कि कैसा भी दिन हो, अगर सपने देखें ना तो हर दिन को एक नई अपॉर्चुनिटी समझ के उसको पूरी तरीके से डेडिकेटेड रहकर जियो। वेस्ट अपने लाइफ का एक एक दिन, उसमें बिताया हुआ एक एक लम्हा वेस्ट नहीं होना चाहिए। कहना बहुत आसान है, मैं जानता हूँ, मुश्किल बहुत है करना, पर भाई कहते ना कि अगर सब कोई, मैं फिर से वही बात बोलूँगा, सब कोई अगर सक्सेसफुल हो जाएगा तो सक्सेस होने का ना वो मज़ा नहीं रह जाएगा। तो अब आपको डिसाइड करना है, मतलब अपनी लाइफ है भाई, एक बार ये दिन चले गए ना, सच बोल रहा हूँ, एक बार ये दिन चले गए, ये टाइम चला गया ना, तुम्हारे अंदर कोई भी, कितना भी अच्छा तुम डिजर्व करते हो, कितना भी बड़ा डिजर्व करते हो, और ये दिन चले गए ना, वेस्ट कर दिया ना, ये कभी वापस नहीं आएंगे, कभी वापस नहीं आएंगे। तुम पीछे पलट के बस काश बोलते रह रहोगे, और ज़िंदगी में कभी भी वो काम मत करो जिसके लिए काश बोलना पड़े। सो वो पत्थर याद रखना, वो कभी भी मिल सकता है, वो चमकदार पत्थर जो आपकी लाइफ बदल देगा। वो अपॉर्चुनिटी कभी भी मिल सकती, बस मेहनत करते रहो, रेगुलर दिन को वेस्ट मत जाने दो। अगर मेरी ये बात समझ में आ गई हो तो प्लीज़ अपने आप को झांकिए, समझिए, सोचिए, पूछिए अपने आप से कि क्या हम ऐसा कर रहे हैं, और अगर हम कर रहे हैं तो उन रीज़न्स को, उन कॉज को जिसकी वजह से हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, पूरा दिन बर्बाद कर देते हैं। दिन क्या, हम तो मतलब हफ्तों बर्बाद कर देते हैं, कुछ लोग तो साल भी बर्बाद कर देते हैं। तो प्लीज़ सोचिएगा इस बारे में ज़रा। थैंक यू वेरी मच।